अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें प्रैक्टिकली हैं। हमारे पास में ऐसे बहुत लोग हैं जो कुंभक कर रहे हैं, उनके हार्ट अटैक आया और उनको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा और वो आज बिना दवाई के बिल्कुल फिट है। मैं कितने केसेस दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम एक प्रोग्राम रन करते हैं ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम जो हार्ट कोलैप्स या हार्ट अटैक में आता है, उसमें होता क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं, LVH। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस बात को समझने की जरूरत है। आप जो भी आइडिया लगाते हैं ना, या फिर आप ये कह लीजिए डॉक्टर्स आइडिया लगाते हैं, या मेडिकल फर्टेनिटी जो आइडिया लगा रही है ना, आपको लगता है वो सच होगा, मगर ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, कोई भी चीज कमजोर होती है, एनर्जी कम होता है उसका, तो वो फैलती है। जैसे हार्ट की, आपके बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, हार्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो LVH हो जाएगा, सूजन आ जाएगा हार्ट में। अगर आपकी एनर्जी कम हो जाएगी तो आप वेट गेन करने लग जाएंगे। ये कमाल की बात है। आपकी एनर्जी कम हो जाएगी तो आप बड़े वो, सूजन सूजन जहां भी आती है वहां का एनर्जी लेवल वीक है। अगर एक स्टार खत्म होने वाला होगा तो फैल जाएगा वो। फिजिक्स का नियम भी है। हम उल्टा सोचते हैं। अगर कोई कमजोर होगा तो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट ADHD। अगर कोई इंसान एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ पा रहा, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी कम है। 4.5 घंटे स्थिर बैठने के लिए एक योगी को कई दशक तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि वो 4.5 घंटे स्थिर बैठ जाए। तो एक आइडिया हमारा है कि कोई बहुत ज्यादा हिल रहा है तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। LVS ठीक हो सकता है क्या? या फिर हार्ट की सूजन, या फिर हार्ट अटैक अगर आ गया है, तो क्या हार्ट वापस से स्ट्रांग बन सकता है क्या? ये हमारे पास सैकड़ों एविडेंस है। कोई दवाई से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं बन सकता। ये 100 साल में हमारे पास में एविडेंस है। मेडिसिन से हार्ट स्ट्रांग नहीं होता है। ब्लड प्रेशर अगर आप कम करेंगे तो हार्ट अटैक बढ़ जाएगा। क्या ये सच में हार्ट अटैक बढ़ गए दुनिया में? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में आज के टाइम पे। तो आप नंबर को नहीं झुटला सकते, आप डेटा को नहीं झुटला सकते। आइडिया आप कुछ भी लगाओ, अगर आपके आइडिया से रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप क्राइम कर रहे हो। दिस इज वॉट वी हैव डन इन द लास्ट सेंचुरी। एक शतक में हमने क्राइम किया अपने बॉडी के साथ में। कैंसर बढ़ रहा है क्या? 12% के रेट से बढ़ रहा है कैंसर। जिन लोगों ने आज से 20 25 30 साल पहले सुना नहीं होगा अपने इर्द गिर्द में, उन्होंने अपने जानकारी वाले सर्कल में कितने कैंसर केसेस देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे आज के टाइम पे। हार्ट डिजीज, डायबिटीज बढ़ रही है क्या? एपिडेमिक बन रही है डायबिटीज। 25 साल पहले आपने थायराइड सुना था क्या? ऐसी कोई बीमारी होती है? 30 साल पहले, 25 साल पहले सुना था क्या थायराइड? अपने परिवार में या जानकारी में सुना था थायराइड था किसी को? आज थायराइड आपने कितना सुना होगा, कितने लोगों को है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जॉइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, रूमेटाइड, और पता नहीं क्या, हाशिमोतो, क्रोन्स, और पता नहीं क्या 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 नामकरण संस्कार रखे हुए हैं। ठीक किसी को भी नहीं किया 100 साल में। एक भी आर्थराइटिक ठीक नहीं हुआ, अस्थमा पेशेंट एक भी ठीक नहीं हुआ 100 साल में। इनफैक्ट लंग के इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज, मैं 106 या 7 किलो का था किसी टाइम पे। मेरा वेट मैं बता रहा हूं आपको। तो अभी मैंने क्या कोरिलेट करके बताया आपको? अगर आपकी एनर्जी कम होगी तो आप फैल जाओगे। आपकी हार्ट की एनर्जी कम होगी तो सूजन आ जाएगी। लिवर सूजन आ जाएगी, बड़ा हो जाएगा।
कुंभक करके क्या हुआ? आपके शरीर में फैट बढ़ ही नहीं सकता, सूजन आ ही नहीं सकती। सूजन कहीं पर भी है, कुंभक कर लीजिए, सूजन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सरफेस लेवल पे आप देखो तो आप ठीक हो जाएंगे, आपका स्ट्रक्चर सही हो, इंटैक्ट हो जाएगा, हार्ट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन एक हार्ट में एक चीज होती है, हमने क्या देखा है, कुंभक करके इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर इजेक्शन फ्रैक्शन हमने बढ़ा, अब मैं कुछ टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको शायद नहीं समझ में आएगा, मगर मैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बता रहा हूं आपको। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर आपका बढ़ गया, इसका मतलब आपकी हार्ट की सूजन कम हो गई, तभी बढ़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने हार्ट को स्ट्रांग बना दिया ना, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया तो इतने ही नहीं, आपके वाल्व के डिजीज होते हैं, हार्ट के वाल्व्स होते हैं जो, हमने ऐसा देखा हुआ है कि वाल्व को आप वापस से स्ट्रेंथ उसके अंदर लाया जा सकता है। वेरिकोज वेन में भी यही प्रॉब्लम होती है, वेन में वाल्व्स होते हैं, अगर वेरिकोज वेन है तो इसका मतलब वेन के वाल्व्स जो हैं वो कमजोर पड़ गए, इसीलिए उसमें रिवर्स ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ऊपर नहीं जा पा रहा या एक डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा। वेरिकोज वेन कुंभक करके ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या किया हमने, हमने वाल्व्स को स्ट्रांग बना दिया। तो अगर हम वेन्स के वाल्व को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो क्या हार्ट के वाल्व स्ट्रांग नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और ये हमने देखा है उन लोगों में जो कुंभक कर रहे हैं और बिना किसी मेडिसिन के, उनको हार्ट डिजीज था, 2-3 स्टेंट लग गए, उसके बाद में उन्होंने कुंभक करना शुरू किया, उसके बाद मेडिसिन छोड़ दिया, उसके बाद में कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, मेडिसिन नहीं लिया उन्होंने कभी भी। लेकिन क्या उनको हार्ट अटैक नहीं आया होगा? हार्ट अटैक तो आता ही है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए और स्टेंट डाल दिया, तो हार्ट की एज कम हो जाती है। आपके हार्ट में जितने ब्लॉकेजेस हैं, आपके हार्ट में जितने कोलैटरल्स हैं, कोलैटरल शरीर हार्ट में होता है, हार्ट ने, लाइफ ने ध्यान रखा हुआ है कि हार्ट अटैक आए तो नया चैनल खोल दे, ब्लॉकेज आए तो नया चैनल खोल दे। अगर आप बाईपास करते हैं तो हार्ट कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर नेचुरल बाईपास है आपके हार्ट में तो आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। ये सब चीजें धीरे धीरे करके आ रही हैं लोगों के नजर में भी, कुछ लोग समझ भी रहे हैं इन सब चीजों को कि हमने कुछ गलती कर दी। एंजियोप्लास्टी साइंटिफिक नहीं होता है, इसका मतलब एंजियोप्लास्टी केवल एक बिजनेस है। एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ वीकनिंग योर हार्ट, आपके हार्ट को वीक करके। आप कुछ भी धंधा करो, इट्स ओके, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, नो 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 नो, ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो हम गलत देख रहे हैं, पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल गलत होता है, आजकल कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपके शरीर में, उसके ऊपर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। पूरी सर्जरी में सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने, क्योंकि सर्जरी तो आयुर्वेद का हिस्सा है, वो तो एलोपैथी ने उसको वहां से उठाया हुआ है, पूरी सर्जरी में ब्रेन सर्जरी भी बताई गई है, मगर हार्ट सर्जरी बिल्कुल नहीं बोला गया, क्योंकि हार्ट अपने आप को वापस से रीजनरेट करता है। अगर सर्जरी इंटरवेंशन करोगे तो नहीं कर पाएगा वो। बहुत क्वेश्चन मार्क हैं। मगर एक बात बताइए, मैंने तो आपको एक डील दे रहा हूं ना, उसमें नुकसान तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि कुंभक करने के बाद में आपको नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं, फायदा ही होगा। तो ऐसी डील कभी छोड़नी नहीं चाहिए, है ना, जिसमें कि नुकसान नहीं है, जिसमें फायदा ही फायदा, वो डील। हाँ, मुझे कब तक फायदा होगा, केवल क्वेश्चन मार्क इस बात का, है ना, किसी को 2 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में हो जाएगा। मैं आपको डील देता हूं कि 3 साल में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, तो क्या ये गलत डील हुई? आपके पास में ऑप्शन नहीं है इस वक्त में, आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी।